मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पद्मश्री से सम्मानित एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज स्वर्गीय जसपाल राणा के देहरादून आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय जसपाल राणा के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करने की कामना की। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवारजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना दी और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना की। देश के राष्ट्रपति एवं सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि एवं समीक्षा अधिकारी के रूप में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की भव्य पासिंग आउट परेड की समीक्षा की और नव प्रशिक्षित सैन्य अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को भारत माता की रक्षा के लिए कर्तव्य निष्ठा, समर्पण, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों के लिए विशेष सहायता और अलग नीति की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु संबंधी चुनौतियां और विकास की आवश्यकताएं मैदानी राज्यों से अलग है। इसके लिए इनके लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग, मौसमी आपदाओं और संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को हिमालयी राज्यों के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नीति आयोग जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल है जो पूरे देश भर के सभी राज्य उसमें प्रतिनिधित्व अपना करते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। हमारे राज्य उत्तराखंड की भी बात उसमें हुई है। एक बड़ा दस्तावेज जो उत्तराखंड की ज़रूरतों के मुताबिक, यहाँ की चुनौतियों के मुताबिक हमारा था, उसको हमने भी वहाँ प्रस्तुत किया है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग से लेकर हमारे राज्य के अंदर जो तमाम प्रकार की जो हमारी चुनौतियाँ हैं मौसम से संबंधित, हिमालय राज्यों की जो अपनी चुनौतियाँ हैं, जिसका एक अलग प्रकार से नियोजन होना चाहिए। सभी राज्यों के लिए जो एक समान नीति है उसमें हिमालय राज्यों के लिए थोड़ा अलग से प्रावधान होना चाहिए। हम पूरे देश भर के वर्ष में लगभग जितनी हमारी यहाँ की जनसंख्या आबादी है उससे 8-10 गुना ज़्यादा लोगों का प्रबंधन करते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा फुटफॉल है, तो वो सब बातें वहाँ पर रखी है। जहां एसआईआर को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है, वहीं मैंगलोर के मोहल्ला किला के वार्ड नंबर 18 के सभासद बाबू भाई के आवास पर वार्ड के अधिकतर लोग अपने अपने फॉर्म भरने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही वार्ड मेंबर के द्वारा लोगों को समझाया भी जा रहा है। वहीं बीएलओ की सुपरवाइजर ने भी बताया कि वह लगातार इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं और सभी लोगों के फॉर्म काफी संख्या में भरे जा चुके हैं। साथ ही उनका प्रयास है कि निर्धारित समय से पहले यह कार्य संपूर्ण कर लिया जाएगा। इसके लिए लगाया हूँ कि मैंने कहा ताकि आने वाली जनता पब्लिक है हमारे वार्ड की, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए। और ऐसे तो ये हम लोग इनको घर घर भी भेज रहे हैं, जाके कोई घर छूट जावे तो मैंने कल भी अपने मीडिया से बोल दिया था कि भाई जिसको भी कराना है आप मेरे घर पे आ जाए, ताकि ये आने वाले टाइम में हमको इसको परेशानी का सामना ना करना। जैसे कि मैं बीएलओ सुपरवाइजर हूँ और मैं भाग संख्या 28 में 29 में हूँ यहाँ पर। और हमारी बीएलओ वर्कर सैला खानम जी हैं जो वार्ड मेंबर्स के घर पे हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी सारे वोटर्स आए हैं जिनके हम एसआईआर में इनका फॉर्म भर रहे हैं और इनके 2 फोटो और आईडी लेकर के पूरा अच्छे तरीके से हम ये कार्य कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ में। और आप सभी से अनुरोध है कि अपने सभी आसपास में ये मैसेज दें कि अपने 2 फोटो और आईडी लेकर के अपने नियर बीएलओ वर्कर को दें। हम घर घर जाकर भी ये फॉर्म घर पे प्राप्त करा रहे हैं सभी वोटर्स को। सरोवर नगरी नैनीताल समेत जनपद में 14 जून को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों की स्नातक स्तरीय पदों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 14 जून 2026 को पूर्व 11 बजे से 1 बजे तक होने वाली उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लिखित परीक्षा हेतु हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल एवं कालाजूगी में कुल 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। SSSC उत्तराखंड की जो परीक्षा है 14 जून को, इसमें हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर और कालाडूंगी में 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
अभी इसमें आज ही बृहद बैठक हुई है। जो केंद्र व्यवस्थापक और सेक्टर ऑफिसर्स हैं, आयोग के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद रहे। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए गए हैं। पूर्व में भी इस तरह की बातें आई हैं, तो परीक्षा की जो शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता है, उसको लेके सारी व्यवस्थाएं, सारी सतर्कताएं बरती जा रही हैं। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA में आयोजित पासिंग आउट परेड में अंतिम पग भरते ही 481 जेंटलमैन कैडेट भारतीय सेना में अधिकारी बन गए। वहीं 16 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट्स ने भी प्रशिक्षण पूरा कर अपनी अपनी सेनाओं में शामिल होने का गौरव हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। इसके बाद कंपनी सर्जेंट मेजरों के नेतृत्व में कैडेट्स ने ड्रिल स्क्वायर पर अपनी जगह संभाली। एडवांस कॉल के साथ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विजेता विशाल कुमार के नेतृत्व में कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट और सैन्य अनुशासन का प्रदर्शन किया। 3 साल एनडीए में और 1 साल यहाँ पे, उसके बाद कमीशन होना कुमाऊं रेजिमेंट। क्या ट्रेनिंग के दौरान कभी ऐसा लगा कि दूसरी नौकरी करनी है? नहीं, मेरे पापा हमेशा पैरा में थे, तो वही मेरी मोटिवेशन। और युवाओं को क्या संदेश देंगे? बस मेहनत करते रहो, और जो भी चाहते हैं कि इसमें आना, मेहनत करते रहो और अपने आप हो जाए। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये दिन आया है, और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। मेरे फादर, मदर, ग्रैंडमदर। मेरे ग्रैंडफादर जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे एनडीए के मेरे इंस्ट्रक्टर्स और मेरे आईएमए के इंस्ट्रक्टर्स, सबका श्रेय रहा है मेरी सक्सेस के लिए और आज के दिन के सक्सेस के लिए। आपके बेटे को सर, इससे ज़्यादा और एक फौजी आदमी के लिए और कुछ बड़ा मौका नहीं हो सकता, जब उसके सामने में उसके बच्चा एक फौज का अधिकारी के रूप में शपथ ग्रहण ले और भारत की भविष्य के ये लोग अब रखवाले हैं। अब भारत के भविष्य इन लोगों के हाथों में है, जो कि बहुत सुरक्षित और बहुत ऊपर तक जाएंगे। मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष ज्ञान पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को IT पार्क देहरादून में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने की। इस अवसर पर उन्होंने मतदाता जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ जनपद के विभिन्न वार्डों एवं क्षेत्रों में भ्रमण कर नागरिकों को विशेष पुनरीक्षण अभियान की जानकारी देंगे और पात्र नागरिकों को अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसा कि देहरादून एज ए कैपिटल टाउन लगभग हमारे जो वोटर्स का नंबर है 13,76,000 के आसपास है, और अभी हम लोगों ने रफली अराउंड 50% मतलब 46% है, और 6 लाख से ऊपर का अभी तक हम लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो हम रेगुलरली इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, और BLOs जिनकी संख्या लगभग 1800 के आसपास है, तो उनको लगातार हम लोग मदद देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का भी समाधान हो और वोटर्स को भी टाइमली फॉर्म्स मिल सकें।